जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढूमरपुरा। तो भाई बच्चों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कितना अच्छा हो कि अगर आपको बस लेटे पड़े रहना पड़े, पड़े पड़े आप टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिले, अच्छा अच्छी जगह आपको घूमने को मिले, आपको कुछ काम करने को ना मिले, आपको ना पढ़ने को मम्मी पापा कहें, ना ही कोई कहीं से पैसा से कमाने के लिए आप पर कोई प्रेशर हो, बस लाइफ में ऐसा चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा करते हुए लाइफ में अगर आप सफल हो जाएंगे, तो यकीन मानिए ये बिल्कुल से भ्रम है। कैसे? चलिए चलते हैं, ये सब हम सीखते हैं कहानी के माध्यम से कि कैसे लाइफ में हमारे लिए क्या ज़रूरी है। क्या इसी कंफर्ट जोन में रहना ज़रूरी है, इस कंफर्ट जोन से बाहर आना ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक बार एक गिद्ध गिद्ध जो होते हैं ना, जो मांस वगैरह जो खाते हैं, तो गिद्ध होते हैं, वल्चर बोलते हैं। तो गिद्धों का समूह पूरा उड़ता हुआ एक उड़ते उड़ते एक टापू पे जाके पहुंच गया। टापू होता है ना जिसके चारों ओर से समुद्र होता है और बीच में उभरा हुआ जो पृथ्वी का भाग होता है उसे बोलते हैं टापू। तो वहां पे पहुंच जाता है। जब वहां पे वो रुकता है तो देखता है कि अरे वाह, यहाँ पे तो चारों ओर पानी है, तो इसका मतलब है समुद्री जीव जंतु बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो खाने की उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई थी। पानी पीने के लिए पानी था, खाने के लिए खाना था। और सबसे बड़ी बात थी कि उस टापू पर कोई भी जंगली जानवर नहीं रहता था जो उनको उनको मतलब मार सके या उनको खा सके। तो सारे के सारे गिद्ध जो हैं इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि भाई उन्होंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी कोई लाइफ देखी ही नहीं थी कि जहां पर केवल खाना हो, पीना हो और इंजॉय हो। उन्हें कोई पक्षियों का एक स्वभाव होता है ना कि हर दिन उनको हाथ पैर मारने पड़ते हैं अपना खाना बनाने के लिए, या खाने की खोज में उनको बहुत दूर तक उड़ना पड़ता है, या फिर उनको आक्रमण करना पड़ता है, या इस तरह से करके उनको अपना जीवन बसर करना पड़ता है। लेकिन उनकी लाइफ में तो किसी प्रकार का कोई कष्ट था ही नहीं। उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई थी जहां पर उनको खाने की, पीने की पर्याप्त पूरी सुविधा थी। और सबसे बड़ी बात थी कि वहां पे कोई जंगली जानवर नहीं था कि जो उनको मार सके या उनको खा सके। तो सारे के सारे गिद्ध जो होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई इतने इससे अच्छी लाइफ तो हमें कहीं मिल ही नहीं सकती। अब हमको अपनी जिंदगी, जो बची हुई जो जिंदगी है हमें, वो हमें इसी जगह पर काटनी चाहिए। सारे खुश होते हैं, बढ़िया उनके एंजॉय से लाइफ कट रही होती है। उस ग्रुप में ज्यादातर जितने भी गिद्ध थे वो सब यंग थे, जवान, कम उम्र वाले थे। उनमें से एक गिद्ध था जिसकी उम्र ज्यादा थी और वो बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसने ज्यादा उम्र थी तो उसने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे देखे हुए होते हैं। तो वो जो ये सब जब देखता है कि कितने एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे गिद्ध, तो उसको थोड़ी चिंता होने लगती है। तो अब वो एक बार बैठ के सोचता है कि भाई देखो, ये लोग तो बहुत अपनी एंजॉय भरी लाइफ जी रहे हैं। अगर बाय चांस कभी इनकी जिंदगी में कोई ऐसा समय आ गया कि जिसमें इनको परेशानी आ गई, कि जिसमें इनको उड़ना पड़े या कि अपने आप को बचाना पड़े, या फिर मान लो यहाँ पे कोई खाना इनको पर्याप्त मिल रहा, मान लो इनको खाना नहीं मिला, तो इनको झपट्टा मारना पड़ेगा। तो इनके पंजे, नाखून ये सब कमजोर हो रहे हैं, ये उड़ नहीं रहे हैं। तो इसके कारण इनकी जो उड़ना भूल जाएंगे तो इनके पंख कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये सब जब सोच रहा था कि भाई ये लोग कैसी अपनी लाइफ जी रहे हैं और मुझे तो इनको समझाना चाहिए, तो ये सब करके वो एक मीटिंग बुलाता है सारे गिद्धों की। तो सारे गिद्ध आते हैं, मिल जाते हैं, वो अपनी बात रखता है कि भाई देखो, हमें बहुत लंबा टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए, अब हमें वापस जाना चाहिए, जहाँ से हम आए हमें वहां पर वापस जाना चाहिए। क्योंकि देखो, यहाँ पे सभी तरह का एंजॉय है, सारी सुविधा है, पर अचानक ना करे भगवान ऐसी कोई समस्या आ गई कि हमारे ऊपर कोई समस्या आ गई, तो भाई हम चूंकि प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं उड़ने की, और अपने सामान, अपने खाने की खोज में हम कहीं जा नहीं रहे हैं, तो हमारे पंजे कमजोर हो जाएंगे, हमारे पंख कमजोर हो जाएंगे, और बाई चांस कभी कोई विपरीत परिस्थिति आई तो हम उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें अब जाना चाहिए अपनी जगह पर। तो सब भाई सारे गिद्धों ने जब ये बात सुनी तो वो बोले कि ये पागल हो गया, कि इसकी उम्र ज्यादा बढ़ रही है इसलिए ये ऐसी पागलों ऐसी बातें कर रहा है। भाई इतनी अच्छी जगह छोड़ के क्यों कोई हम दूसरी जगह पर जाएंगे। तो सभी ने उसकी जो सभी गिद्ध थे उन सभी ने उस बूढ़े गिद्ध की बात की अनसुनी कर दी कि भाई ये तो उम्र बढ़ने के कारण ये सठिया रहा है, इसकी बातों पर ध्यान नहीं दो। ठीक।
अब उसने एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार इस बात को जब कहा, जब उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, तो भाई भारी मन से वो अकेला ही वहां से उड़ के अपने जहां से आया था उसी जगह चला गया। काफी लंबा टाइम हो गया। फिर एक बार उसके मन में आया कि चलो बहुत लंबा टाइम हो गया, उड़ के जाके अपने मित्रों से एक बार मिल के आते हैं, देखते हैं कि कैसी क्या कंडीशन है, बहुत लंबा टाइम हो गया। तो ये सोच के वो फिर वापस उसी जगह पर आता है, उसी टापू में। जब वो वहां पर आता है वापस लौट के, तो देखते हैं तो वहां का तो पूरा मंजर ही बदल चुका था। चारों तरफ केवल गिद्ध की लाशें पड़ी हुई थी। एक दो जो थी तो वो लहूलुहान पड़े हुए थे। एक जो कुछ लोग गिद्ध ऐसे पड़े हुए थे कि जो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त थे, जो इंजर्ड थे, इनको चोट लगी हुई थी, करा रहे थे। तो ये सब देख के वो ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता। गिद्ध वो सोचते ये अचानक यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, जब मैं गया था तब तो बहुत अच्छी कंडीशन थी। तो वो एक इंजर्ड जो गिद्ध था उसके पास जाता है, पूछता है कि भाई ये सब कैसे हो गया, क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तब तो सब ठीक ठाक था। तो वो गिद्ध बोलता है कि भाई देखो, जब तुम यहाँ से गए तो तब तक तो हम लोग बहुत अच्छी अपनी लाइफ गुजार रहे थे, हमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं आई। फिर एक दिन क्या हुआ कि अचानक एक जहाज आया। उस जहाज में ढेर सारे जंगली जानवर थे, और जो यहाँ के लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया हुआ कि जंगली जानवरों के लिए ये जो टापू है इसको हैबिटेट बनाने के लिए जंगली जानवर यहाँ पे आके रहेंगे। इसके लिए वो जो जहाज से जंगली जानवर यहाँ पर आए, और उस जहाज में जितने भी जंगली जानवर थे तो उनको छोड़ दिया गया इस टापू पर। शुरू में वो सारे जंगली जानवर ने हमारे साथ कभी भी कुछ नहीं किया, उन्होंने पहले हमको समझा, और जब ये बहुत अच्छे से समझ गए कि हमें उड़ना नहीं आता है, हमें शिकार करना नहीं आता है, हमें अपने आप को बचाना नहीं आता है, तो धीरे धीरे उन्होंने हम पर आक्रमण करना शुरू किया, हमें मारना शुरू किया, और धीरे धीरे वो हमें खाते चले गए। तो भाई ये सब इसलिए हुआ कि हमने आपकी बात नहीं मानी। अगर हम आपकी बात मान लेते तो आज ये पूरी इस कंडीशन में हम जो पड़े हुए हैं, या हमारे जो मित्र आधे ज्यादा मर गए हैं, तो शायद ये कंडीशन नहीं झेलते। तो बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा है कि हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। ये है कहानी का अंत। तो अब इसी कहानी को अगर हम अपनी दैनिक जीवन में देखते हैं, कि अगर हम अपनी लाइफ में इसको देखते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि कभी कभी हम सभी लोग होते हैं ना, बिल्कुल आराम परस्त वाली जिंदगी में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें कुछ काम करना नहीं होता है, बस लगता है कि कुछ ना करना पड़े, लेटे लेटे टीवी देखो, कुछ भी इधर उधर कमाने की जरूरत नहीं है, और एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है, इंसान अपना सक्सेस भूल जाता है। क्योंकि जब किसी को कोई सक्सेस प्राप्त करनी होती है तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन वो चीज होती है जहां पे इंसान बस उन्हीं चीजों को ट्राई करता है जिसके वो पहले से आदी हो गया होता है, उन्हीं चीजों के बीच में रहता है जिसको वो पहले से फेमिलियर होता है। ठीक, वो कभी भी नई चीज पर आजमाइश नहीं करता है, नई चीज कभी भी वो नहीं सीखता है, नए जगह, ऐसी जगह को वो कभी नहीं जाता जहां पे उसको रिस्क हो, जहां पे उसको लगे कि भाई या तो ये होगा या ये होगा। वो हमेशा ऐसी चीज को चुनता है जहां पे उसको श्योरिटी होती है कि भाई इसमें तो सेफ है। ये कहलाता है कंफर्ट जोन। तो अगर हमें लाइफ में सफल होना है, स्पेशली फॉर द यंग पर्सन, ओके, ये वीडियो यंग पर्सन के लिए है कि अगर उन्हें अपने लाइफ में सफल होना है तो जरूरी है कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। क्योंकि जब तक वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, भाई माता पिता ने आपको बहुत ज्यादा सुविधा दे दी है, ये उनका प्यार है, पर आप उसी सुविधा में रहे आओगे और स्वयं कोशिश नहीं करोगे, अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में नहीं डालोगे, अपने आप को ट्रबल या परेशानियों से जब आप फेस नहीं करोगे, तो आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ पाओगे? बस एक यही बात है कि अगर आपको लाइफ में सफल होना है, आपको नई नई चीज सीखनी है, आपको औरों से अलग हटना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब देखिए, कंफर्ट जोन तो होता नहीं, पहले के प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते थे? गुरुकुल में जाते थे। यानी कि बहुत छोटी सी उम्र में वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते थे। गुरुकुल में जाके क्या करते थे? सारा काम वाम करते थे, वहां पे शिक्षा प्राप्त करते थे, एक अनुशासित लाइफ जीते थे। पर अब चूंकि आजकल गुरुकुल रहा नहीं है तो सब घर में सब सुविधाएं हैं, पर बच्चे क्या है, बच्चे उस चीज को भूल गए हैं। वो उन सुविधाओं के इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि उस सुविधा के पार जाना ही नहीं चाहते हैं। तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी ने थोड़ा बहुत भी आपके जीवन में परिवर्तन लाया हुआ हो
तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।